वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं वफ़ा हैंडवर्क चैनल। आज हम 2 कलर में एक प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन हम नेक पे बनाएंगे। इसके लिए हम सिल्क का धागा ले रहे हैं। इस सिल्क के धागे के हमने 4 लेयर बना लिए हैं और इसके भी मैं 4 लेयर बना ली हूँ। दोनों धागे के 4-4 लेयर करके बना लिए हैं। इस तरह के नेक पे हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये हमारा राउंड नेक का शेप है और इसमें इस नेक पे बीच में एक सेंटर में एक सिलाई बारीक सी दी हुई है, तो इस पे हम बेस लाइन को बनाएंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते अपने कमीज़ पे इस तरह से सिलाई डालना तो फिर एक और तरीका है बेस लाइन बनाने का। अगर आप लोग कहेंगी तो मैं इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम फिरोज़ी धागे से बेस लाइन को बनाएंगे। क्रोशिया पे इस तरह से नॉट लेते हुए बेस लाइन को शुरू करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम यहाँ से शुरू करेंगे बेस लाइन बनाना। इस मोटे के पास से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर हम लेंगे 1 2 2 चेन लेके हम थोड़ी सी दूर पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, थोड़ी सी दूर पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेके डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया लेते हुए हम अपनी बेस लाइन को तैयार करेंगे। यहाँ से हमने शुरू किया बेस लाइन को बनाना। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ बना लिया। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन लेके इस तरह से अपने कपड़े को घुमा देंगे। इस पहली वाली डबल क्रोशिया पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे, फिर दूसरी डबल क्रोशिया पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सारी डबल क्रोशिया पे हम 1 चेन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशिया। हम यहाँ सेंटर तक बना लेंगे। ये बीच की जो हमारी सिलाई है यहाँ तक बना लेंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर 1 चेन लेंगे। नेक के जितने नीचे तक हमें डिज़ाइन चाहिए उतने पे हम एक निशान लगा देंगे। 12 इंच 14 इंच 16 इंच 18 इंच जितना भी चाहिए वहाँ तक हम बेस लाइन को बनाएंगे। अब हम इस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अपने बीच की जो सिलाई है उस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया। जहाँ तक हमें डिज़ाइन चाहिए होगी वहाँ तक बना लेंगे। 1 चेन डबल क्रोशिया लेते हुए 1 चेन डबल क्रोशिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया जहाँ तक हमें डिज़ाइन चाहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे।
5 चेन लेके हम अपने कपड़े को ऐसे घुमा देंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे नेक की बेस लाइन बनेगी, ये हमारे सेंटर की बेस लाइन रहेगी। इसी तरह हम 1 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे में, यहाँ से पूरे में हम बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। यहाँ तक नेक के एंड तक हम बना लेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक बना लेंगे 1 चेन, सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया पे बनाते हुए जाएंगे हम। इस तरह से हमने अपनी बेस लाइन को तैयार कर लिया पूरे में। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम अपनी क्रोशिया पे नॉट लेते हुए यहाँ पे हम पहले वाले गैप में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। धागे को हम पीछे से अंदर करते हुए जाएंगे, फिर लेंगे 1 2 चेन लेके हम, फिर इसी गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस गैप में हम दूसरे वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम 15 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद अपने दूसरे वाले धागे को लगाएंगे। इस धागे को हम लगाएंगे, अब बैक साइड से हम अटैच करेंगे। एक नॉट लगा देंगे इसमें हम लेंगे इसमें, इस वाले गैप में 1 2, फिर इस वाले गैप में हम लेंगे 3। हम 3 बार इस धागे से बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम अपने फिरोज़ी वाले धागे से बनाएंगे। हम इसी गैप में बनाएंगे। इसमें अभी 1 बार डबल क्रोशिया बनी है, तो हमें हर गैप में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम इसी गैप में 1 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया 1 2। तो हमारे फिरोज़ी वाले धागे से 3 बार डबल क्रोशिया हो गई, 3 बार क्रीम वाले धागे से हो गई डबल क्रोशिया। फिर से हम अपने धागे को चेंज करेंगे, फिर इससे बनाएंगे 1 2 3
3 बार इससे फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर से धागे को चेंज करेंगे। इसी गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हम फिरोज़ी वाले धागे से 15 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमारी बन गई डबल क्रोशिया, अभी दूसरी बार इसमें बनाएंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह हम 15 बार बना लेंगे इससे डबल क्रोशिया। फिर से अपने धागे को चेंज करेंगे। वन 2, फिर इस गैप में हम बनाएंगे 3, फिर से धागे को चेंज करेंगे। इसी गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, क्योंकि इसमें एक ही बार है डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 बार बनाएंगे इससे डबल क्रोशिया। फिर से 3 बार अपने क्रीम कलर के धागे से बनाएंगे हम। 1 2 3, फिर से हम अपने फिरोज़ी वाले धागे से 15 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने नेक में बनाएंगे डिज़ाइन की बेस लाइन को। यहाँ तक नेक के सेंटर तक हमने बना लिया अपने डिज़ाइन के बेस लाइन को। 1 2 3 फ्लावर हमारे बने हैं। अब हम इस गैप को छोड़ देंगे, इस वाले गैप को, और इस वाले गैप में हम अटैच करेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। 1 2, 2 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। जैसे कि हमारे 3 फ्लावर बने हैं, 1 2 3 फ्लावर बने हैं, तो यहाँ पे बीच में हमारे फिरोज़ी धागे से 15 बार बनाए हमने डबल क्रोशिया। इसमें यहाँ पे दोनों में 15 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। लेकिन ये हमारे नेक का सेंटर जो है, यहाँ पे हम ज़्यादा बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंदे घटेंगे जब, तो ये डिज़ाइन बराबर आ जाएगी। यहाँ पे जितने गैप में हमने इस साइड में डबल क्रोशिया बनाई है, यहाँ पे उतने ही गैप में हम यहाँ अपने फ्रंट साइड में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 गैप में बनाई है उस साइड में डबल क्रोशिया। एक गैप में हमने बना लिया है पहले से ही। हम 11 गैप में बना लेंगे। फिर से अपने डिज़ाइन की बेस को बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, इसी तरह से अपनी बेस लाइन को बनाएंगे हम। यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। ये 11 गैप में हमने इस साइड में भी डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से अपने धागे को चेंज कर देंगे। इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हम उसी तरह से अपनी बेस लाइन को बनाएंगे फ्लावर के, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, इसी तरह से हम अपनी बेस लाइन को बनाएंगे। डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया।
फिर इस वाले धागे से भी हम 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर इस वाले धागे से बनाएंगे 1 2 3, फिर इस धागे से हम 15 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी बेस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक अपनी बेस लाइन को बना लिया, यहाँ तक। अब ये जो 5 बार हमने चेन लिया था इसके अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसमें 9 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब हम इस गैप में बनाएंगे 1 2, हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से ये नीचे नेक पे राउंड शेप होता जाएगा। हम हर बार फंदे को बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमारी इस साइड में फ्लावर की बेस बनी है वैसे हम सेम इस तरफ बनाएंगे फ्लावर की बेस को, बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करते हुए यहाँ से हम शुरू करेंगे फ्लावर की बेस को बनाना। ऐसे पूरे में बनाते जाएंगे। वन 2 3 फिर हम अपने फिरोजी वाले धागे से बनाएंगे 1 2 3, फिर धागे को चेंज करते हुए 1 2 3। अब हम अपने इस वाले धागे से ऐसे 15 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर बेस को बनाएंगे फ्लावर के। फिर उसके बाद अपने जितने भी फ्लावर हैं सबके ऊपर हम ऐसे बनाते जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे हम। हमने यहाँ तक बना लिया। इस तरह से पूरे में हमने अपने फ्लावर की बेस को बना लिया यहाँ तक। अब हम इस वाले गैप को छोड़ देंगे, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इस साइड में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। हमने इस साइड में 11 गैप में डबल क्रोशिया ली है फिरोजी वाले धागे से, वैसे हम नेक की इस साइड में भी 11 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे फिरोजी धागे से। फिर उसके बाद से बेस को, अपने फ्लावर के बेस को सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ तक बना लेंगे फ्लावर के बेस को। यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। फिर से अपनी डिज़ाइन को यहाँ से हम शुरू करेंगे।
हमने अपने दोनों धागों को बैक साइड से लगा दिया है, एक एक गांठ मार दी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने डिज़ाइन को। यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर लेंगे 1 2 चेन लेके हम सेम गैप में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2, 2 बार हमारी डबल क्रोशिया बन गई। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम 13 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरफ। अब हम अपने दूसरे वाले धागे को लगाएंगे। यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5। हम इस बार 5 बार बना लेंगे इस धागे से डबल क्रोशिया। फिर इस धागे से हम इसके ऊपर बनाएंगे 1 2 3। हम इससे 3 बार बनाएंगे। फिर इससे हम 5 बार बनाएंगे 1 2 3 4 5। हम 5 बार बना लेंगे। फिर हम अपने इस धागे से बनाएंगे इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम इस तरह से इस बार 11 बार बना लेंगे इसके ऊपर डबल क्रोशिया। फिर सेम इसी तरह से जैसे हमने इसके ऊपर बनाए हैं इसी इसके ऊपर बनाएंगे। अपनी इस लाइन को इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ तक डालेंगे। फिर हम 1 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे इस साइड में और 1 डबल क्रोशिया को इस साइड में छोड़ेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। हम फंदे को इस तरह घटाते जाएंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आसानी के लिए। फिर हम पूरे में इसी तरह से अपनी लाइन को बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया इसी तरह बनाएंगे हम। हमने यहाँ तक बना लिया इस लाइन को अपने। अब यहाँ पे जो हमने 9 बार
डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ऊपर हम बनाएंगे राउंड शेप देते हुए हम इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 फिर इस गैप पे हम 1 एक बार बना लेंगे, फिर इस गैप पे हम 1 2 दो बार बनाएंगे, फिर इस गैप में एक बार बनाएंगे 1, फिर इस गैप पे हम दो बार बनाएंगे 1 2। इस तरह से एक गैप में हम एक बार बनाएंगे, एक गैप में दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इस गैप पे एक बार बनाएंगे 1, फिर इस गैप में दो बार बनाएंगे 1 2, फिर इस गैप में एक बार बनाएंगे, फिर इस गैप में दो बार बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक बार बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड शेप बन जाएगा। फिर इसके ऊपर आएंगे दोबारा से जब हम, फिर इसके ऊपर फंदे को बढ़ाते हुए ऐसे राउंड शेप बनाते हुए जाएंगे। सेम इस लाइन की तरह हम अपनी इस साइड की भी लाइन को बना लेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया इस कॉर्नर तक। जैसे हमने इस कॉर्नर पे बनाया है फंदे को अपने, वैसे ही हम इस कॉर्नर पे भी बनाएंगे। इस दो डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम अटैच करेंगे, यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया। हम हर लाइन में जितनी भी लाइनें हम बनाएंगे डिज़ाइन की, सब में हम इसी तरह से बनाएंगे दोनों कॉर्नर पे। अब अपनी इस लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे।